Hello students, so in my last video we were talking about how to uphold a meeting, what all things are important and what all things we need to take care of. So as we have already discussed, there should be a person who would lead the meeting and there would be a secretary. That means there will be a secretary roles allotted to a person who will perform these activities that are listed here. We are going to talk about the roles of secretary today. So, first of all, let me be clear. It is not specified that only one person can do these tasks that are being assigned to a secretary. कोई specific role जरूरी नहीं है कि एक person को ही दे दिया गया है. अगर ऐसा tradition है आपके organization में, then it is kind of a becoming a tradition and culture, but it is not specified. ऐसा कोई specification नहीं है कहीं पर भी फॉर्मली कि एक सेक्रेटरी जो है उसको एक रोल असाइन कर दिया गया है, वही पर्सन हमेशा करेगा. इट इज नॉट नेसेसरी. तो सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, वी आर गोइंग टू लुक अपॉन ऑल दोस रूल्स. यहाँ पर ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब किया है वो सारे रूल्स आपको, और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो फर्स्ट वन इज टू एस्टैब्लिश अ टाइमलाइन. टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ही लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था कि अगर आप किसी हॉलीडेज के बीच में मीटिंग रख रहे हैं तो कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि आपका एजेंडा जो है या आपका जो मोटिव है मीटिंग रखने का, your motive is that a particular task has to be handled और immediately मीटिंग के बाद उस टास्क पे सबको लग जाना है. जब ये एजेंडा बैठा दिया है आपने आपने ये मोटिव बना दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मीटिंग के बाद तुरंत वेकेशन हो जाता है, हॉलीडे हो जाता है या कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं या जो आपके को वर्कर हैं, कलीग्स हैं, they will kind of forget the motions that have been put upon in the मीटिंग में क्या बात रखी गई है, किस तरह से रखी गई है, और जो एक मोटिवेशन होता है, एक लाइक राइज ऑफ एनर्जी होता है, वो एनर्जी नहीं रह जाता है अगर आप बीच में उस मीटिंग के बाद इमीडिएट काम पर नहीं लगते हैं. तो टाइमलाइन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आप जब टाइमलाइन रख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सन, जो मेंबर्स होंगे उस मीटिंग के, वो सारे अवेलेबल हों उस टाइम ड्यूरेशन पे. ऐसा नहीं कि किसी एक मेंबर को किसी दूसरी मीटिंग में जाना पड़ा या वो कहीं किसी और सिटी में है, किसी और स्टेट में है, एंड आपने अचानक से मीटिंग रख दिया. दैट इज पॉसिबल व्हेन यू आर अलाउइंग देम टू लाइक stay in a video conferencing, but if you want for them to be in face to face meetings, then you have to take in mind कि वो person available है उस time duration में. मान लीजिए 2 से 3 जो specific time duration आपने रखा है, 2 से 3 वो person बिल्कुल free नहीं है, या 2 से 3 उसे किसी urgent meeting में जाना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. ये सेक्रेटरी का रोल होता है. अगर उसने अगर आपके जो लीड हैं, जो मीटिंग को अपहोल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने एक मीटिंग का मूड लेकर आए हैं कि उन्होंने उनको मीटिंग रखनी है, एंड दे हैव असाइन दीज टास्क टू समवन, ये सारे टास्क उन्होंने जिसको भी दिए हैं वो सेक्रेटरी कहलाएगा. तो सेक्रेटरी को सबसे पहला काम ये करना है कि टाइमलाइन डिसाइड करना है कि किस टाइमलाइन पे हम मीटिंग रखें, ताकि जो भी मोटिव है उस मीटिंग रखने का, उस मोटिव को एफिशिएंटली पूरा किया जा सके. नेक्स्ट वन इज वेन्यू. वेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम दिस इज वेरी लाइक डिसरिगार्ड इन मेनी सेंसेस, क्योंकि जब हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग कर रहे हैं, जैसे टीम आपस में मीटिंग कर रही है, तो उनके पास ऑफिस का एरिया है मीटिंग करने के लिए. अगर मान लीजिए आप अपने मैनेजर के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, स्टिल देयर इज एन ऑफिस एरिया. बट समटाइम्स व्हेन यू आर having a meeting with a third party, or let's say an outsider and a client or a customer, उनके साथ जब आप मीटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे, या तो कस्टमर आएगा आपके या क्लाइंट आएंगे आपके लोकेशन पे, यानी कि वो आपके ऑफिस में आते हैं, आप एक मीटिंग रूम होता है उसमें जाके मीटिंग करते हैं, या फिर आपको उनके बताए गए एड्रेस पे जाना पड़ता है, सो दैट अकॉर्डिंग टू देम यू कैन अपहोल्ड द मीटिंग. तो वेन्यू डिसाइड करने में आपको सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि वेन एवर यू आर डिसाइडिंग अ वेन्यू, इट इज डिपेंडेड ऑन द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग. जिस मीटिंग में आप जिस जिस लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो उस मीटिंग के पार्ट होंगे, उन पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वेन्यू डिसाइड करना होगा कि उन सब के लिए वो वेन्यू जो है वो एक्सेसिबल हो, वो वहां पर पहुंच सके विद इन टाइम ड्यूरेशन. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो
ब्रांच है वो मेन ब्रांच से मतलब मान लीजिए 20-25 किलोमीटर दूर है और आपने एक ही आधे घंटे में उन्हें आने बोल दिया, इट इज नॉट पॉसिबल. You have to keep in mind that where that person is coming from where that person is coming from, and how exactly the mode of transportation and all those things. बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है. तो वेन्यू डिसाइड करने में आपको मेंबर्स का ध्यान रखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप मीटिंग में, अगर वो रेडिली अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल टीम है एक जो एक ही ऑफिस में काम करती है, उन्हीं लोगों में आपस में एक मीटिंग होनी है, तो उनका ऑफिस एरिया ही काफी है, एंड दे विल जस्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन 2 मिनट में आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि अभी 5 मिनट बाद मीटिंग होने वाली है या आज 2 बजे मीटिंग होने वाली है. यू डोंट हैव टू ट्रैवल समवेयर एल्स. आप उसी ऑफिस एरिया में एक मीटिंग कर सकते हैं. तो वहां पर आपको वेन्यू डिसाइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. वेन्यू डिसाइड करने में प्रॉब्लम तब आती है जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, या फिर जो आपके मेंबर्स हैं वो किसी और ब्रांच से या बहुत दूर दूर से आ रहे होते हैं. सो यू नीड टू डिसाइड अ वेन्यू where they all can come and they can access that venue very easily. Okay. नेक्स्ट इज नोटिस एंड एजेंडा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोटिस और एजेंडा प्रिपेयर करें. नोटिस मतलब आपको सिंपली नोटिफाई करना है पार्टिसिपेंट्स को कि डेट क्या है, मतलब किस दिन आपका टाइमलाइन क्या है मीटिंग का, किस डेट पे आपका मीटिंग हो रहा है, और वेन्यू क्या है, फॉलोड बाय द एजेंडा. फॉलोड बाय यानी कि इस ये सारी चीजें नोटिस में ही आपको डेट टाइम वेन्यू के साथ ही एजेंडा भी डालना है. अब एजेंडा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिटरल मीनिंग, एजेंडा जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है थिंग्स टू बी डन. मतलब जो चीजें करनी है उसका मतलब एजेंडा है. तो आप एक जब टू डू लिस्ट बनाते हैं, जैसे आप ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे हैं घर से, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं उस ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये सामान है अभी, ये सामान इतने दिन चलेगा. उस हिसाब से आप पूरा लिस्ट बनाते हैं और उसी हिसाब से आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं. सेम वे जब आपको एक मीटिंग रखनी होती है, तो आपको क्या चीजें उस मीटिंग में करनी है वो सारे का एक लिस्ट बनाना है, जो आप नोटिस के साथ, नोटिस में डेट टाइम और वेन्यू के साथ आपको उसे पार्टिसिपेंट्स को सेंड कर देना है. आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, वर्बली सेंड कर सकते हैं. मान लीजिए एक ही चैम्बर में आप या एक ही ऑफिस एरिया, ऑफिस स्पेस जो है आप शेयर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ जिन लोगों को पार्टिसिपेंट रहना है मीटिंग में, तो आप वर्बली भी उन्हें जाके, ओरली भी जाके उन्हें बता सकते हैं, या एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, या फिर आप एक नोटिस सर्कुलेट करा सकते हैं पूरे ऑफिस में अगर बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग करनी है. या फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर है तो उसमें भी इनफॉर्मली या फॉर्मली, वट एवर वे यू वांट टू, आप एक फॉर्मल मैसेज प्रिपेयर करके उसमें सेंड कर सकते हैं. वट एवर मीडियम इज मच मोर एफिशिएंट, जो भी आपका कम्युनिकेशन चैनल उस टाइम पे ज्यादा एफिशिएंट रहे. अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि वेन्यू में आने वाले जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर रहा है, कस्टमर है, क्लाइंट है, कोई और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कोलैब कर रहे हैं आप, या फिर कोई पर्सन है जिसको आप मतलब अपने टीम में हायर करना चाह रहे हैं. ये सारी चीजें करने के लिए आपको वहां पर एजेंडा में डेट टाइम वेन्यू के साथ एजेंडा में क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो सारी चीजें आपको लिख के, जिस मीडियम के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सबको एक साथ वो बात जो है बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी क्लैरिटी के साथ पहुंच जाए, उस मीडियम के साथ यूज करके आपको वो नोटिस सेंड कर देना है. एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन इज ड्यूरिंग द मीटिंग, नॉट बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग. मतलब मीटिंग के दौरान जो भी बातचीत की जा रही है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या एक्शन लेने का वहां पर लिखा गया है, वॉट ऑल डिसीजंस आर बीइंग टेकन ऑन. मतलब जो भी चीजें हो रहा है मीटिंग में उसको आपको एक फॉर्मल वे में रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है रिटन फॉर्म में, ताकि आप उसके बाद उनको सेंड कर सके मेल पर या किसी भी मीडियम के थ्रू, ताकि उन्हें पता चले कि मीटिंग में हमने ये कहा था. जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में मान लीजिए टीचर्स की मीटिंग हो रही है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल लाइक गिव एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर को एक्टिविटीज. तो को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रख दी है, तो इस चीज को हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है सबसे बात, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसके हिसाब से हमने क्या डिसीजन करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप होगा. सबसे पहले आपका क्या एजेंडा था, क्या मोटिव था कि आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आवर स्टूडेंट से लेना चाह रहे हैं, कि एक एक्स्ट्रा आवर वो स्कूल में या कॉलेज में रुके ताकि को करिकुलर एक्टिविटी के लिए उनकी एक क्लास लगाई जा सके. दूसरा,
अगर आपको ये जो है मैंडेटरी करना है या मैंडेटरी ना करना है, ये डिसीजन लेना है। अगर मैंडेटरी करना है तो किस किस क्लासेस के लिए आप मैंडेटरी करेंगे, अगर मैंडेटरी नहीं करना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं बच्चों का कि वो खुद से डिसीजन लेके बताएं दैट दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ये सारी चीजें जो है एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप रिकॉर्ड करेंगे, एंड these are the major activities that a secretary has to take care of. I hope you all understood, and if you have any doubt, just leave a comment. Thank you so much.